ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं। वैसे तो हर एक उपनिषद हमें आत्मज्ञान के बारे में कुछ बता रहे हैं। केनोपनिषद का मुख्य विषय है ब्रह्म ज्ञान यानी आत्मज्ञान, यानी परमात्मा के बारे में हमें समझ देना है। उपनिषद का अंतिम भाग यानी वेदांत है, इसीलिए उपनिषद का आत्मज्ञान यही विषय रहेगा। आत्मज्ञान एक ऐसी चीज है, दुनिया की सारी चीज जानने की हमें आदत इंद्रियों से है और आत्मज्ञान एक अतीन्द्रिय विषय है, वो इंद्रियों से जाना नहीं जाता है। इसीलिए हमें थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, मुश्किल लगता है। वो तो रहेगा ही, क्योंकि हमें इनकी आदत नहीं है पढ़ने की, और केनो उपनिषद हमें पढ़ा रहा है, इसीलिए हर एक चिंतन में बार बार हमें पढ़ना पड़ता है कि केनो उपनिषद का मुख्य विषय है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान जिनको समझना है, जानना है, उनको पहले जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी ब्रह्म ज्ञान समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता है। इसी सिद्धांत के वजह से केनो उपनिषद ने पहला मंत्र हमें जिज्ञासा प्रकट करने के लिए ओम केने सीतम पतति प्रेषितम मनः ये बताया है। किसकी प्रेरणा से ये सब चल रहे हैं? जिज्ञासा बताने के बाद ब्रह्म का स्वरूप दूसरे मंत्र में केनोपनिषद ने हमें बता दिया। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राण। स्वरूप बताने के बाद हमें एक आगम वाक्य भी केनोपनिषद ने बता दिया। हम सोचते हैं कि हम आंख से जान लेंगे, कान से सुन लेंगे, मुंह से चख के उसको समझ लेंगे, ऐसा नहीं है। ये भ्रांति तोड़ने के लिए तीसरा मंत्र बताया केनोपनिषद। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः, ये सब वहां पहुंच नहीं सकते। तो कैसा है आत्मज्ञान? अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, यानी ब्रह्म वेद का एक सेंटेंस बताकर केनो उपनिषद ने हमें ब्रह्म के बारे में स्पष्ट बता दिया कि दुनिया में जो जो चीज विदित या अविदित आपके लिए है, ये दोनों से ब्रह्म भिन्न है। विदित और अविदित से ब्रह्म है, भिन्न है ब्रह्म, ये दोनों नहीं है। और बाद में पहला खंड पढ़ने के बाद कोई ऐसा बोल दे कि मैंने ब्रह्म को पूरा समझ लिया है, आपने बताया इसी तरह से 1 से 3 मंत्र में ब्रह्म की स्पष्टता की, 4, 5, 6, 7, 8 मंत्र तक दूसरे मंत्र का स्पष्टीकरण किया, आगम वाक्य का दृढ़ीकरण किया, और हमें बहिर्मुख की वजह से बहिर्मुख न कर हमें अंतर्मुख करने का 5 मंत्र में प्रयत्न किया है केनोपनिषद ने। ये इतना सारा 8 मंत्र में, यानी केनोपनिषद का पहला खंड खत्म हो जाने के बाद, पूर्ण हो जाने के बाद, इतना पढ़ने के बाद यदि कोई ऐसा बोल दे कि मुझे ब्रह्म के बारे में संपूर्ण समझ आ गया है, तभी केनोपनिषद बता रहे कि आपकी बात सही नहीं है। ये बताने के केनोपनिषद ने दूसरा खंड प्रवृत्त किया, और दूसरे खंड को प्रवृत्त करते ही पहले मंत्र में बता दिया, यदि मन्यसे सुवेदेति धारमेवापि, यदि आप ऐसा मान ले कि मुझे ब्रह्म पूर्ण तरह से समझ में आ गया है, यदि मन्यसे सुवेदेति धारमेवापि, तो क्या? तो उपनिषद ने बता दिया, नृणम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, तभी तो निश्चित ही आपको ब्रह्म का अल्प ज्ञान ही हुआ है। ये बात समझने की हम प्रयत्न कर रहे हैं करीबन 4 चिंतन से। बहुत सीक्वेंस में केनोपनिषद चलता है।
ये सीक्वेंस समझने के लिए इतनी बात 5 मिनट में हमने समझ ली है। ब्रह्म समझाना है, स्वरूप बता दिया, जिज्ञासा जागृत की, आगम वाक्य बता दिया, इसका दृढ़ीकरण कर दिया, इसका स्पष्टीकरण कर दिया और हमें अंतर्मुख कर दिया। इतना होने के बाद यदि हम ऐसा मान ले कि मुझे ब्रह्म सही माने में समझ में आ गया है, यदि मन्य से सुवेदेति धर्मेवापि, यदि आपने ऐसा मान लिया कि पूर्ण तरह से ब्रह्म मुझे समझ में आ गया है, तो उपनिषद हमें बता रही है नृनम नृनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, तभी तो निश्चित ही आपने ब्रह्म का अल्प ज्ञान ही प्राप्त किया है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। इतनी बात सुनने के बाद हमारे मन में एक पूर्व पक्षी खड़ा होता है। पूर्व पक्षी यानी कोई बाहर का आदमी नहीं है, हमारे अंदर ही हमारे मन के नाम के झाड़ ऊपर, मन नाम के पेड़ ऊपर बैठा हुआ एक पक्षी, जिसको बोलते हैं पूर्व पक्षी। क्या सोचता है? यह सिद्धांत में स्पष्ट होने के लिए पूर्व पक्षी की आवश्यकता है। उपनिषद ने तो बता दिया कि आपने मान लिया कि मुझे पूर्ण ब्रह्म का समझ आ गया है, तभी उपनिषद ने बता दिया कि तभी तो आपको अल्प ही ज्ञान हुआ है, ये बता दिया। यहां बात आई है अल्प ज्ञान की। अल्प ज्ञान ये शब्द बताया तभी पूर्व पक्षी के मन में एक शंका खड़ी होती है। क्या शंका खड़ी होती है? ये शंका के बारे में सोचना चाहिए। अल्प ज्ञान हुआ यानी मुझे जो ज्ञान है उसका थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, बहुत बड़ा ज्ञान होने का बाकी है। यानी आप ब्रह्म का एक नहीं अनेक रूप मानते हैं। कौन बोलता है? ये पूर्व पक्षी, जिसको हम शंका भी बोल सकते हैं। आचार्य ने ऐसा बताया, उपनिषद ने ऐसा बताया कि आपको अल्प ज्ञान हुआ है, तो हम ऐसा मानते हैं कि अल्प यानी दूसरा ज्ञान होने का अभी बाकी है। दूसरा ज्ञान होने का बाकी है यानी ब्रह्म का एक रूप नहीं है, बहुत सारे अनेक रूप है ब्रह्म के। यदि ब्रह्म के अनेक रूप मानेंगे तभी उपनिषद ने ऐसा बताया कि इतना ज्ञान हुआ है, इतना बाकी है। ये पूर्व पक्षी खड़ा होता है, ये शंका खड़ी होती है। ये शंका समझने के लिए भी हमें बहुत सोचना चाहिए। यदि आप कभी कुछ अरण्य में, कोई अरण्य में गए, जंगल में गए और जंगल में जाकर वापस आए, गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और गांव के लोग जब इकट्ठे होते हैं तो जंगल में से सफारी करके आया हुआ इंसान सबके साथ बैठता है और सब इंतजारी से उनके पास से सुनता है कि अरण्य में, सफारी में आपने क्या क्या देखा है। तभी जंगल में से आया हुआ इंसान सबको बताता है कि मैंने भैंस जैसा हाथी देखा है। तो लोग क्या बोलेंगे सुनने वाले? सफारी करके आया है, अरे ऐसा बोलेगा तो चलेगा कि मुझे हाथी जैसी भैंस मैंने देखी है, तो बात सही है। मगर ये आकर आपको ऐसा बताएगा कि मैंने सफारी में हाथी जैसा भैंस जैसी हाथी देखा है मैंने, तो सुनने वाले लोग बताएंगे कि भैया आपने हाथी का अल्प रूप ही देखा है, निश्चित ही आपने ब्रह्म का अल्प रूप देखा है, हाथी का अल्प रूप देखा है, हाथी नहीं देखा होगा। क्योंकि शंका है, वो बता रहे हैं कि मैंने भैंस जैसा हाथी देखा है। तभी सब लोग ने प्रत्युत्तर दिया कि आपने हाथी का अल्प रूप देखा है, पूर्ण हाथी नहीं देखा है। हम यहां बताते हैं आचार्य को, यदि मन्य से सुवेदेति धर्मेवापि, यदि आपने ऐसा मान लिया, सोच लिया, समझ लिया कि मैंने ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान पा लिया है, ये 8 मंत्र पढ़कर, ये प्रथम खंड पढ़कर, ये कैनोपनिषद इतना समझकर मुझे ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हुआ, तभी कैनोपनिषद ने बताया नृनम यदस्य नृनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, तभी तो निश्चित ही आपको ब्रह्म का अल्प ज्ञान हुआ है। जैसे सफारी में से आया हुआ इंसान सबको बताता है कि मैंने भैंस जैसा हाथी देखा, तभी सब लोग उनको बताते हैं
कि आपको हाथी का अल्प ज्ञान हुआ है, पूर्ण ज्ञान नहीं। एक स्टोरी भी है हमारे यहाँ, बहुत प्रचलित स्टोरी है कि एक हाथी था, उसको 4 या 5 अंधे लोग उसको देखने के लिए पहुंच गए, जिसको दिखता नहीं था फिर भी वो हाथी को देखने के लिए पहुंच गए। सबने हाथी को पकड़ पकड़ कर देखा और देखने के बाद सबको प्रश्न पूछा गया कि आप क्या देखा, हाथी को क्या मानते हैं? जो जिसने हाथी का पैर पकड़ा था, पांव पकड़ा था, तो वो बोल रहा है हाथी खंबे जैसा है, हाथी खंबे जैसा है, ऐसा बोल रहा था। जिसने भी हाथी की पूंछ पकड़ी थी वो बोल रहा था कि हाथी रस्सी जैसा है। जिसने भी हाथी का कान पकड़ा था वो बोल रहा था हाथी सुपड़े जैसा है। जिसने भी हाथी की सूंड पकड़ी थी वो बोल रहा था हाथी पाइप जैसा है। सबने अलग अलग बता दी, मगर सुनने वाला जो आंख वाला इंसान होता है, जिन्होंने सही माने में हाथी देखा है, वो बताएगा कि पहले नंबर के अंधे ने, दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर ने, चौथे नंबर ने, चारों ने हाथी पूर्ण देखा नहीं है। निश्चित ही उनको हाथी का अल्प ज्ञान हुआ है, क्योंकि हाथी कभी खम्भे जैसा होता नहीं, हाथी कभी रस्सी जैसा होता नहीं। वो दृढ़ता से मान रहे थे कि हाथी रस्सी जैसा है, हाथी खंबे जैसा है। और संपूर्ण हाथी को देखने वाला बोल रहा था उनको निश्चित ही हाथी का अल्प ज्ञान हुआ है। वैसे उपनिषद हमें बता रही है कि इतना 8 मंत्र केनोपनिषद का पढ़ लिया आपने, केनोपनिषद का पहला खंड पढ़ लिया। यदि आप ऐसा मानते हैं कि मुझे ब्रह्म का संपूर्ण सही ज्ञान हो गया है, यदि मन्यसे सुवेदेते धारमे वापी, तभी तो निश्चित ही आपको ब्रह्म का अल्प ज्ञान ही हुआ है। नृणम तम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, अल्प ज्ञान हुआ है। माने हमें यह शंका होती है कि ब्रह्म क्या सावयव है, अवयव वाला है, ब्रह्म का अनेक रूप है, ऐसा हमें शंका होती है, ऐसा हमें पूर्व पक्ष खड़ा होता है। ये प्रश्न है। यदि ये मान लिया कि ब्रह्म का ब्रह्मत्व रहेगा ही नहीं, इसी को ही तत्वज्ञान बोलते हैं, हमें बहुत गहराई से समझना पड़ता है, ये कोई भी खंडन कर सकता है। शंकराचार्य जी ने इसका प्रत्युत्तर दिया है कि आपको जो शंका हुई है वो सही है। ब्रह्म उपाधि स्वरूप जब रहता है तभी उनका अनेक रूप दिखाई देता है। सोपाधिक ब्रह्म का रूप, आकार, नाम से बहुत सारे रूप बन जाते हैं। वैसे तो ये चिड़िया भी ब्रह्म है, ये कुत्ता भी ब्रह्म है, ये भैंस भी ब्रह्म है, बैल भी ब्रह्म है, गाय माता भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं। जब भी ब्रह्म को आकार, नाम, रूप का उपाधि आ जाती है तभी ब्रह्म का अनेक रूप है। पूर्व पक्षी को जवाब देते हैं शंकराचार्य जी कि आपकी बात सही है, और यहां उपनिषद उपाधि रहित ब्रह्म की बात करते हैं। जब भी उपाधि रहित ब्रह्म होता है तभी ब्रह्म में कोई शब्द नहीं होता है, अशब्द होता है ब्रह्म, अस्पर्श होता है ब्रह्म, अप्रकाश होता है ब्रह्म, अव्यय होता है ब्रह्म, अरसम होता है ब्रह्म, अगंधम होता है ब्रह्म, उसी को ब्रह्म। तभी इसको कोई प्रकार नहीं है, इसको कोई अव्यय नहीं है, इसका कोई दूसरा पार्ट नहीं है, साव्यय नहीं है। कभी हम ध्यान में बैठते हैं, कई लोग ध्यान में बैठते हैं तो बोलते हैं कि मुझे कुछ बहुत अजीब से, जैसे परमात्मा का साक्षात्कार हुआ हो ऐसा शब्द सुनाई देता है, और बोलता है मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया। वो झूठ है, हर झूठ है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है उसको कभी भी शब्द सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ब्रह्म सही माने में अशब्द है।
जो बोलता है कि मुझे शब्द सुनाई देता है, उपनिषद बता रही है कि वो झूठ बोल रहा है, उसको ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ है। ब्रह्म को कोई शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं। मुझे कुछ सुनाई देता है, ब्रह्म कोई शब्द ही नहीं है, क्या सुनाएगा आपको? कई लोग बोलते रहे कि मैं तो ध्यान में बैठा, तभी मुझे सर पे कोई आके हाथ घुमा के गया, स्पर्श का अनुभव हुआ, जैसे भगवान का ब्रह्म का ही हाथ था। झूठ बोल रहे हो। हाँ, दूसरा कुछ हुआ होगा तुझे, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। इसीलिए तो उपनिषद ने बहुत जोरों से बता दिया हमें दूसरे खंड के पहले मंत्र में ही, यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नृणं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। तभी तो आपको ब्रह्म का अल्प ज्ञान ही हुआ है, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। बहुत जोरों से बता दिया। वो तो अशब्द है, वो तो अस्पर्शम है, वो कभी को भी किसी को भी स्पर्श ही नहीं कर पाते, क्योंकि सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है वो स्पर्श कैसे रहेगा? अप्रकाश है, अव्ययम है। ध्यान में बैठते हुए तो कई लोग बोलते हैं कि मुझे किसी का हाथ आके स्पर्श करके गया, ब्रह्म नहीं है वो, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये गलत बोल रहा है। क्योंकि ब्रह्म कभी स्पर्श ही नहीं है, वो तो अस्पर्श है। कई लोग बोल रहे हैं कि मैंने जब ध्यान में बैठा तो मुंह में से अजीब सा टेस्ट आ रहा था, वो ब्रह्म का रस है। ब्रह्म को कभी रस नहीं है, वो अरसम है, अस्पर्शम है, अशब्दम है, अव्ययम है, उसको कोई अव्यय नहीं है, अप्रकाश है। किसी अंधेरे में जाके किसी को अलग निकालेंगे तभी वो प्रकाश को दिखाई देगा। वो तो सर्व जगह पे सर्वव्यापक सर्व प्रकाश है, उसको अंधेरा ही नहीं है, तो प्रकाशम कैसे कहेंगे आप? अप्रकाशम। यदि ब्रह्म को उपाधि नहीं है तो ब्रह्म अनेक नहीं एक ही है, और आप उपाधि स्वरूप ब्रह्म को समझते हैं, इसीलिए ब्रह्म अनेक है। और आप उपाधि स्वरूप समझते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि मुझे ब्रह्म का सही ज्ञान हो गया है। इसीलिए उपनिषद ऐसा समझ रहे कि आप उपाधि सोपाधिक ब्रह्म को समझ रहे, इसीलिए बोल दिया उन्होंने कि आपको ब्रह्म का निश्चित अल्प ही ज्ञान हुआ है, पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है। इसीलिए जब कोई शिष्य बोलता है कि मुझे ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हुआ है, तभी आचार्य इसको बोलता है, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा बोलेगा कि मुझे पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान हुआ है, एक नंबर का गलत इंसान है, वो कभी बोल ही नहीं सकता है। इसीलिए तो हमने जनक राजा की सभा में, तत्वज्ञानियों की सभा में सोना मोहरों से लदी हुई 1000 गाय दे रहे थे। कोई बताएगा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ है? याज्ञवल्क्य जी ने बताया भी नहीं और गाय लेके चले गए, क्योंकि हो गया तो बताने का होता ही नहीं है, बता ही नहीं सकते। मगर ऐसा बोलने के ऊपर आचार्य ने शंका क्यों की कि आपको अल्प ज्ञान हुआ है, ऐसी शंका क्यों की? क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज बताते हैं तो सुनने वाला 4 प्रकार के लोग होते हैं। बहुत समझने की जरूरत है, 4 प्रकार के लोग होते हैं, इसीलिए समझ रहे हैं हम कि हमें आत्मज्ञान समझना है। एक होता है यथावत, यथावत समझने का लिए। दूसरा होता है अयथावत, तीसरा होता है विपरीत, और चौथा होता है 3 में से एक भी समझ नहीं है, समझता ही नहीं है। ऐसे कोई भी बात दुनिया में बताएंगे तो 4 प्रकार के लोग होते ही है। जो पहला वर्ग होता है वो गुरुजी आचार्य जैसा बताता है वैसा तुरंत ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। दूसरा एक प्रकार ऐसा है जो बताता है उसमें से अंशतः समझता है, अंशतः छोड़ देता है, यथावत नहीं समझता है, पूर्ण नहीं समझता है, आधा समझता है, आधा छोड़ देता है। क्यों ऐसा होता है? उसका कंटिन्यूस ध्यान नहीं रहता है, बीच बीच में ध्यान छटक जाता है। जब भी ध्यान उसका दूसरी जगह पे चला जाता है फिर आ जाता है, बहुत बहुत क्षणिक के लिए ध्यान विचलित हो जाता है उसका।
कहीं सुनते, चलो हम गीता चिंतन उपनिषद चिंतन सुनते 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 बीच में घर में से किसी ने भूमि लगाई तो हमारा ध्यान उधर चला गया, फिर से हम ध्यान को उधर से लाकर यहाँ गीता चिंतन में लगा देते, मगर बीच में कुछ गैप हो गई जिसमें 8 या 10 सेंटेंस आपको सुनाई नहीं दिए। आगे का सुनाया, पीछे का सुनाया, बीच में आपने सुना नहीं है, तो क्या करेंगे आप? बीच में आपकी खुद की समझ से कुछ जोड़ देंगे और पूरा सेंटेंस बना देंगे। जो खाली जगह पड़ी है उसमें आप अपनी समझ से कुछ जोड़ देंगे। जनक राजा के बारे में बात कर रहे थे, जनक राजा के बारे में बात करते करते हम अष्टावक्र के बारे में बात ले आए, बीच का आपको छूट गया, तो बीच में आप आपकी खुद की समझ से ज्वाइंट करके जनक और अष्टावक्र को जोड़ देते। ये बीच का जो आप समावेश कर देते हैं, पूर्ण ध्यान नहीं रहता है, उसी को बोलते हैं अयथावत। यहां बोलते हैं यथावत। खाली जगह आप अपनी समझ से भर देते। अपनी समझ से खाली जगह भरने के लिए अपना स्वभाव बहुत काम करता है। स्वभाव माने पूर्व जन्म के संस्कारों से हुई अंतःकरण की वृत्ति। ये स्वभाव से आप बीच की जगह भर देते हैं। ब्रह्मा जी ने जैसे द बोला तो किसी ने दमन सोचा, किसी ने दान सोचा, अलग अलग तरह सबने सोच लिया। जगह का खाली जगह अपने समझ से भर देते हैं। मगर कई लोग ऐसे हैं कि विपरीत समझते हैं, कहीं सही समझते, कहीं अपूर्ण समझते हैं, कहीं विपरीत समझते। विपरीत समझना बहुत डेंजर होता है, उसका सुनने में ध्यान बहुत कम रहता है। बैठता है सामने उपनिषद चिंतन सुनने के लिए, ध्यान कम रहता है, इसीलिए विपरीत सुन लेता है। जब विपरीत सुनता है तो वो बहुत डेंजर है, उल्टी समझ खड़ी हो जाती है। कहने वाला कहना क्या चाहता है, सुनने वाला समझ क्या जाता है और उसका अनुकरण करके जीवन में लाता क्या है, विपरीत समझ। एग्जाम्पल देता हूं, इंद्र राजा की एक बात करेंगे। उसको 101 साल हुए थे ब्रह्मा जी के पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में। तब हम ऐसा सोचेंगे कि इंद्र जैसा राजा होगा, फिर भी 101 साल लग गए, तो हम किस जाल की मुड़ी है, हमसे तो नहीं होगा और हमें इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, आत्मज्ञान नहीं चाहिए हमें, ऐसा हम समझ लेते हैं। मगर हमें ऐसा समझना चाहिए कि यदि आत्मज्ञान के पीछे पड़ गए तो 1 साल में भी हो सकता है और 1000 साल में भी नहीं हो सकता है। दोनों शक्यता है। धैर्य रखना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, पा तो सकेंगे। जैसे रावण के बारे में हम सोचेंगे, कई लोग बता रहे थे कि शिवजी भगवान की उपासना करने वाला रावण ने अपने मस्तक शिवजी के चरण में धर दिए थे, समर्पित कर दिए थे। हम ऐसा सोच रहे हैं, जो विपरीत समझ लेने वाला इंसान ऐसा सोच सकता है कि रावण ने अपने मस्तक शिवजी के चरण में रख दिए, माने जब जिंदगी में कुछ होता नहीं है तो भगवान के चरण में आत्महत्या कर देनी चाहिए। आत्महत्या की उद्देश्य से मस्तक शिवजी के चरण में नहीं रखे थे। मस्तक रखना माने शरणागति स्वीकृत कर लेना, सर्व चीज का समर्पण ईश्वर को कर देने का, ये बात है। कई बार हमने बोलते हैं, हमने आपके चरण में मस्तक रख दिया। मस्तक रख दिया मैंने काट के रखने का क्या? उल्टी समझ वाले लोग ऐसा ही मानते, काट के रख दिया। काट के रखना है, जीवन का संपूर्ण समर्पण हमने उसी को कर दिया, इसी को बोलते हैं मस्तक रख दिया। बहुत सारी चीज हमारे संस्कृति या धर्म में है जिसको उल्टी समझ हमने खड़ी करके बहुत नुकसान किया है। कल्याण तो नहीं किया है, बहुत नुकसान किया है। इसी को ही बोलते हैं विपरीत समझ। और चौथा, एक इंसान ऐसा है जो कुछ समझता ही नहीं है, सुनता है मगर सुनते वक्त नींद आ जाती है। जब ये नींद आ गई तो समझ में कैसे आ गया? एक चौथे प्रकार का इंसान सुनता है मगर इसकी एकाग्रता नहीं रहती है। यदि आपकी एकाग्रता 3 काम, 4 काम, 5 काम एक साथ में करते हो और आप उपनिषद चिंतन सुनते हैं, समझ में कैसे आएगा? आपका ध्यान तो वही काम में है, वही काम में है तो समझ में आएगा। आपको गीता चिंतन भी समझ में नहीं आएगा, कोई स्टोरी भी समझ में नहीं आएगी। एकाग्रता नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। सुनता है मगर भाषा कुछ अलग है, बोलने वाला उर्दू में बोल रहा है, संस्कृत में बोल रहा है, आपको संस्कृत या उर्दू समझ में ही नहीं आती है।
तो नहीं समझ में आएगा। सुनता है मगर बोलने वाले की टर्मिनोलॉजी कुछ ऐसी होती है, सुनने वाले को वो भाषा शास्त्र के शब्द मालूम नहीं, तो समझ में नहीं आएगा। चौथा प्रकार, ये बात तो बताई है ये संसार के लौकिक विषय को जानने की। यदि आपने यहां का किसा कोई भी लौकिक विचार भी समझना है तो ये चार प्रकार के लोग रहेंगे रहेंगे और रहेंगे ही। मगर यहां तो लौकिक नहीं है, यहां तो तात्विक बात हो रही है, जो कोई भी इंद्रिया चित्र से उनको पकड़ नहीं सकती है। ऐसा विषय ब्रह्म ज्ञान हमें समझना है। इसमें कितनी यथावत चाहिए। यदि अवथावत में चले गए, विपरीत में चले गए, समझना ही नहीं है उसमें चले गए, तो कैसे समझ में आएगा? कोई समझ में नहीं आएगा। ऐसा विषय उपनिषद हमें बता रही है कि दुनिया का कोई भी लौकिक विषय आपको समझना है तो ये चार प्रकार के लोग आपको चाहिए होंगे ही। ये प्रकार जब आ जाएगा, पूर्ण एकाग्रता से संपूर्ण खुद का शामिल किए बगैर समझ लिया, तो उपनिषद को दूसरे खंड में पहले मंत्र में ऐसा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बताया उपनिषद ने? यदि मन्य से सुवेदेति धारमेवापि, यदि आपने ऐसा मान लिया कि ब्रह्म ज्ञान मुझे पूर्ण तरह से समझ में आ गया, नृणम त्वम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, तभी तो निश्चित ही आपको अल्प ज्ञान ही हुआ है, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। क्योंकि चार प्रकार के लोग दुनिया में सुनने वाले होते हैं। ये तो लौकिक बात हुई है, यहां तो तात्विक चर्चा हो रही है, तो ऐसे लोग रहेंगे ही। और ऐसे लोग रहेंगे ही तो उपनिषद को बताना ही पड़ेगा, नृणम त्वम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। यदि तभी तो आपको ब्रह्म का अल्प ज्ञान ही हुआ है, पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है। यदि लौकिक विषय को भी पूर्ण तरह से समझना है तो दो बातें चाहिए। तो तत्वज्ञान का विषय में तो दो बातें चाहिए ही। एक चाहिए सुमेधा, और दूसरा चाहिए क्षीण दोष। ऐसा नहीं बताया कि दोष रहित आपको निर्दोष बन जाना है, मगर आप में जो दोष है उसका क्षीण होना चाहिए, घटना चाहिए, कम होना चाहिए, इसका नाश होना चाहिए। सुमेधा का मतलब होता है जो बुद्धि, सबके पास बहुत बुद्धि होती है, मगर जो बुद्धि इस दुनिया में आकर कल्याण का, श्रेय का मार्ग कौन सा है वो पहचान सके, पहचान कर उस पर चलने की क्षमता निर्माण करे, चलकर उस पर टिक रहने की हिम्मत भी रखे। यदि ऐसी बुद्धि आपकी हुई तो समझ लेना आपकी सुमेधा है। बहुत सोचने जैसा विषय है। बहुत सारी बुद्धियां है दुनिया में, मेधा नहीं है, और सुमेधा की यहां तो बात की है। कल्याण का मार्ग ही दुनिया को मालूम नहीं है। यदि कल्याण का मार्ग मालूम है तो उस पर चलने की शुरुआत नहीं करते हैं, यदि शुरुआत कर दी तो टिकने की हिम्मत नहीं है। ये तीनों चीज जब आती है बुद्धि में तो उसी बुद्धि को सुमेधा बोलते हैं। यदि ऐसी बुद्धि आ गई तो हम केनो उपनिषद का ये तात्विक विषय पूर्ण तरह से समझ पाएंगे। यदि समझ पाएंगे तो उपनिषद को ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, नृणम त्वम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। तभी तो सही माने में निश्चित ही आप ब्रह्म का अल्प ही ज्ञान समझते हैं, जब ऐसा बोलते हैं कि मुझे ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो गया है। मगर सुमेधा पहचान कैसे पाएगी कल्याणकारी रास्ते को? नहीं पहचानती। बहुत चलने वाली बुद्धि, एरोप्लेन धुनने वाले इंसान को भी सुमेधा नहीं होती। चंद्र पर यान लगाने वाले इंसान को भी सुमेधा है ऐसा नहीं बोल सकते। कल्याण का मार्ग उसको मालूम होना चाहिए,
और कल्याण के मार्ग पर चलने की शुरुआत करना चाहिए। शुरुआत कर उस पर टिकने की हिम्मत चाहिए। वो नहीं होती, वो नहीं होती है। इसीलिए कि सब में क्षीण दोष नहीं होते। 3 प्रकार के कोई भी सब्जेक्ट समझना है तो 3 प्रकार के दोष हम में होते हैं, उसका क्षीण होना चाहिए। एक पूर्वाग्रह है, एक दृढ़ राग द्वेष है, और तीसरा मताग्रह है। ये 3 दोष यदि हमारे कम हुए, क्षीण हुए, तो इसको बोलते हैं क्षीण दोष। सोचते पूर्वाग्रह, कई लोगों की बुद्धि में एक आग्रह फिक्स हुआ होता है, वही आग्रह लेके सुनने के लिए आते हैं, वो आग्रह मन में टिका के रखते हैं, चाहे कितना भी सुनाओ, चाहे कितना भी एग्जाम्पल लेके सुनाओ, चाहे कितना भी अच्छा सुनाओ, फिर भी वो घर से निकलकर जो सोचकर आए थे वही समझकर जाएंगे। इसी को बोलते हैं पूर्वाग्रह। ये श्रवण का बहुत बड़ा दोष है। यदि दोष आप में हुआ तो आप तात्विक विषय को समझ नहीं पाएंगे। तात्विक की क्या बात करेंगे, लौकिक विषय भी समझ नहीं पाएंगे। आप तय करके ही आते हैं कि मुझे इतना समझना है तो इतना ही समझेंगे, इसी ढंग से समझना है तो इसी ढंग से ही समझते, दूसरा कोई मतलब नहीं, समझेंगे ही नहीं चाहे कितना भी अच्छा हो। पूर्वाग्रह। और कई लोगों को दृढ़ राग होता है या दृढ़ द्वेष होता है। जब भी मुझे कोई बात के बारे में दृढ़ राग या द्वेष होता है तो सुनते वक्त जब भी राग द्वेष दृढ़ होता है, वैसी सोच मन में आई तो तुरंत ही मन हमारा उधर चला जाता है। जिनके प्रति द्वेष होता है उसका विरोध करने के लिए मन चला जाता है, और जिसके प्रति राग होता है उसका स्वीकार करने के लिए मन हमारा उधर चला जाता है। जब भी मन चला जाता है तो सुनने वाला विषय आप एकाग्रता से सुन नहीं पाते, अंशतः ही सुनते हैं। अंशतः सुनते हैं तो तात्विक विचार में ऐसा नहीं चलता है, ब्रह्म ज्ञान में ऐसा नहीं चलता है, फिर उपनिषद को ऐसा बताना ही पड़ता है। पूर्ण तरह से हम ब्रह्म को समझे नहीं है, यदि दावा करेंगे तो उपनिषद हमें बता ही देती, नृणम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, तभी तो आप ब्रह्म का अल्प ही रूप जाने हैं, पूर्ण नहीं। मताग्रह, एक नहीं एक बात बार बार सुनने से हमारा अहंकार जागृत हो जाता है, मगर कई बातें ऐसी होती है कि हर बुधवार को 5 मिनट तो सुननी ही पड़ती है, तभी तो हमारी बुद्धि आगे चलती है। मगर हमारा अहंकार खड़ा होकर ऐसा बीच में आ जाता है कि मुझे ये नहीं सुनना है, क्या चीज है, वो बार बार बता रहे, एक ही चीज बता रहे, उसको कुछ आता नहीं है, ये अहंकार खड़ा हो गया तो ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, लौकिक विषय भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसी को ही बोलते हैं मताग्रह। प्रतिक्रिया दे देता है अहंकार हमारा, तो कोई चीज समझ में नहीं आएगी। सुनने जैसी बात है। आज हम सोच रहे हैं कि उपनिषद ने अल्प ज्ञान क्यों बता दिया। अल्प बताया यानी क्या पूर्ण बाकी है, यानी ब्रह्म का बहुत सारा रूप है, अनेक रूप है, जिसमें से अल्प हुआ है, दूसरा बड़ा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है। इसका जवाब है उपाधि रूप से ब्रह्म अनेक है, सोपाधिक रूप से ब्रह्म अनेक है, निरुपाधिक रूप से ब्रह्म का कोई रूप नहीं है। वो एक ही रूप है, सावयव नहीं है, अनेक नहीं है, वो एक ही है। इसीलिए आचार्य ने हमें ऐसा बोला कि ब्रह्म का हमें पूर्ण ज्ञान हो गया है, तो इसके बारे में शंका जागृत की है। क्या वो बात सही है? सही है, क्योंकि दुनिया का कोई भी लौकिक विषय भी समझना है तो 4 प्रकार के लोग रहते हैं, तो ब्रह्म ज्ञान में तो ऐसे 4 रहेंगे ही। 4 रहेंगे तो बहुत सारे को समझ में नहीं आएगा, किसी को समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा उसको उपनिषद को बोलना ही पड़ेगा कि आपको अल्प ज्ञान हुआ है, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, ये बोलना ही पड़ेगा। तो हमें सोच लिया कि हमें पूर्ण ज्ञान कैसे होगा, तो इसके लिए 2 चीज चाहिए, सुमेधा चाहिए, क्षीण दोष चाहिए। सुमेधा यानी कल्याण को पहचान पाने वाली बुद्धि चाहिए, उसको ऊपर
शुरुआत करने वाली बुद्धि चाहिए, उसके ऊपर टिकने वाली बुद्धि चाहिए। यदि ये सब हो गया तो क्षीण दोष क्या है? हमारे अंदर जब भी कोई भी विषय को हमें समझना है तो पूर्वग्रह है, दृढ़ राग द्वेष है और मताग्रह है, तीनों को क्षीण करना पड़ेगा, तभी हमें दुनिया का लौकिक विषय समझ में आ जाएगा। ये तो हमें तात्विक विषय समझना है। यदि तात्विक विषय समझना है तो पूर्णतः तुरंत समझ में नहीं आ जाएगा। इसीलिए उपनिषद हमें बता रही है, यदि मन्यसे सुवेदेति धारमेवापि, आपने ऐसा मान लिया कि मुझे ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो गया है, कैनो उपनिषद का प्रथम खंड 8 मंत्र पढ़ने के बाद तभी उपनिषद ने दूसरे खंड में शुरुआत में ही बता दिया, नृणम त्वम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, तभी तो निश्चित ही आपको ब्रह्म का अल्प ज्ञान ही हुआ है। ये सारी बात हमें कोई दृष्टांत से, कथानक से समझनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद के इसके बारे में बहुत प्रॉपर कथानक है। आने वाले बुधवार को आएंगे, ये सारी बात हम एक कथानक से समझने का प्रयत्न करेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।